Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Hope everyone is doing fine. उम्मीद है तो सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन इन योर एप्लीकेशन यूजिंग नेक्स्ट ऑथ इनटू Next.js 14। तो एज ऑलवेज हम npx create dash next dash app @ लेटेस्ट कर लेंगे और हम उस अपनी ऐप का कोई नाम रख लेंगे और उसमें cd कर लेंगे। इस बार ऐप का नाम रख लेते हैं नेक्स्ट 14 ऑथ या नेक्स्ट 14 ऑथ ही रख लेते हैं। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट यस 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 ओके हो गया। अभी हमारी जो है ऐप तैयार होगी। अच्छा, जब तक ये ऐप तैयार होती है मैं आपको आज का थोड़ा सा एजेंडा समझा देता हूँ। वो कुछ इस तरह से होगा कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर चाहते हैं कि हमारे पास ऑथेंटिकेशन हो। ऑथेंटिकेशन के तौर पे मतलब कि यूज़र आए और हम वैलिडेट करें कि यार ये यूज़र जो है वो पहले भी आया था कि नहीं आया था। इस तरह की एप्लीकेशन में आपको पता है मौजूद होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से चाह रहा था कि आजकल बहुत सी एप्लीकेशन में आपने देखा होगा बस साइन इन विद गूगल होता है या साइन इन विद गिटहब होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम वही इम्प्लीमेंट करें और इसको मिडल वेयर के थ्रू करें। दूसरा प्रोसीजर भी है लेकिन वो लेंथी है, और अब जब हमारे पास मिडल वेयर मौजूद है तो हम दूसरा मेथड क्यों यूज़ करें, क्योंकि मिडल वेयर एज फंक्शंस पर भी रन करती है तो हमें कोई मसले की बात भी नहीं है। इसके लिए पैकेज में नेक्स्ट ऑथ इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ। और पैकेजेस भी मौजूद हैं बट ये काफ़ी टाइम से है और ये काफ़ी सॉलिड पैकेज है, मैं भी काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत सिंपल है इसके ज़रिए ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करना, तो हम वही चीज़ ट्राई करेंगे। अच्छा, अगर इसके बाद हमें अपने डेटाबेस के लिए भी ज़रूरत पड़ी और टाइम मिला तो हम जो है वो अपना डेटाबेस भी अटैच करने की कोशिश करेंगे, बट अभी हम गूगल के ज़रिए ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी एप्लीकेशन रेडी होती है, साथ में वो डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर लेता हूँ जहाँ से हमें कुछ कोड ऑब्वियस सी बात है कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और उसे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ जाके हमारी ऐप तैयार हो चुकी है। तो हम यहाँ क्लियर स्क्रीन करके cd कर लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट 14 ऑथ के अंदर। ठीक है, और हमारी ऐप के अंदर हमें पता है एक पेजेस की डायरेक्टरी होगी, इसमें से हम मेन को ख़त्म करके अपना मेन बना लेंगे और इसमें एक सेंटर डिव के अंदर लिख लेंगे मेन पब्लिक पेज कह लेते हैं, चलो, या पब्लिक होम पेज कह लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम जाके अपने CSS को, अच्छा आज हम शर्ट्सन वगैरह की तरफ शायद ना जाएं बिकॉज वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है और फिर डिज़ाइनिंग में मैं ज़्यादा टाइम निकाल देता हूँ। तो ठीक है, यहाँ तक हमने डन कर लिया। अब हम अपने पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, npm से कर लें या pnpm से कर लें, आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट ऑथ इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंस्टॉल करने के बाद ना, अच्छा नेक्स्ट ऑथ में मैंने देखा है कि ये ना बेसिकली हमें बताता है पेजेस वाले तरीके से। बाकी इसने क्या रखा है कि अगर आप जो है वो ऐप डायरेक्टरी को यूज़ कर रहे हो तो उसकी शायद कॉन्फ़िगरेशन ये हमें फिर जाके बताता है उसके ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर ही। तो मैंने इसको थोड़ा सा आपके लिए आसान कर दिया है। फॉलोइंग आवर गाइड यू कैन इनिशियलाइज द कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द न्यू राउट हैंडलर बाय फॉलोइंग, ये फिर वहाँ राउट हैंडलर पे लेके जा रहा है। अच्छा, इन्होंने आई थिंक सो शायद नहीं दी हुई, तो हम कोई नहीं, हम इसको अपने हिसाब से, हमें तो पता है कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है Next.js के अंदर राउट अगर हम ऐप डायरेक्टरी यूज़ कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये एक API एंड पॉइंट होता है ना जिस पे आप हिट करते हो, तो API एंड पॉइंट हमें पता है बनाने के लिए हम ऐप के अंदर एक जो है वो फोल्डर क्रिएट करते हैं API का नाम के, और उसके अंदर हमारे पास जो है ना हमारा वो राउट होता है जिसको हमने हिट करना होता है। और हम जैसे किसी भी पेज को अगर हम क्रिएट करते हैं, वैसे कहते हैं हम ये साथ जो है ना एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। ऑथ हमारा ग्रुप राउट है, उसके अंदर हम चाहते हैं हमारे पास एक प्रोफाइल हो और page.txt हो। ठीक है, अब हमें पता है कि जो भी बंदा प्रोफाइल पे जाएगा, प्रोफाइल के अंदर हम page.txt चेक करेंगे और उससे जो ना हमारा ये पेज रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम गोज़ फॉर हमारे पास जब हम API बनाते हैं तो API के अंदर भी हमें एक route.ts कॉन्फ़िगर करना लाजमी होता है, जिसके ज़रिए हम ये
जान सकें कि भाई ये जो है पेज हमारा जो है एज एन एपीआई एंड पॉइंट सर्व करेगा। तो इसके लिए हमें एपीआई ऑथ और उसके अंदर हम इस फोल्डर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, एपीआई हमने क्रिएट किया है, एपीआई के अंदर हम एक फ़ोल्डर और क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे ऑथ, और ये मैंने फाइल क्रिएट कर दी है, सॉरी। एपीआई के अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे ऑथ के नाम का, और ऑथ के अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसको हम कहते हैं कैच ऑल राउट्स, मतलब कि ऑथ के अंदर जो भी राउट आएगा ये उसे कैच कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑथ के नाम से, और उसके अंदर हमारे पास हमारा जो है राउट ये राउट डॉट टी एस आएगा। ठीक है, और जो राउट डॉट टी एस की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो हम यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम यूज़ कर रहे हैं गूगल प्रोवाइडर, तो हम इसे गिटहब से गूगल कर देते हैं। ठीक है, अब वो कहेगा ये क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये वो नहीं हो सकता, या लाजमी इसको स्ट्रिंग होना चाहिए, तो हम कहेंगे कोई मसला नहीं, हम इसे स्ट्रिंग कर लेते हैं, या हम इसे लाजमी कहेंगे कि ये स्ट्रिंग ही आएगा। अच्छा, ये गिटहब की आईडी नहीं है, हम इसे कहेंगे कि हमारे पास ये गूगल या क्लाइंट आईडी जो है, हम ऐसे करते हैं इसको मिटाते हैं ना, तो हमारे पास है ना ऑटो लिखा जाता है बिकॉज मैं वो यूज़ कर रहा हूँ कोपायलट। ठीक है, हम और प्रोवाइडर ऐड नहीं करना चाहते। यहाँ तक हो गया हमारा ये पेज डन। ठीक है, हमने प्रोफाइल पेज भी बना लिया, हमारे पास होम पेज भी है। ऐसा करते हैं हम SRC के अंदर जाके एक CMPON components स्लैश नेव बार, एक कंपोनेंट के फोल्डर में नेव बार भी बना लेते हैं। ठीक है, वो ताकि वो टॉप पे सर्व कर सके। हेडर में एक नेव बार, और नेव बार के अंदर ऑब्वियसली बात आपको पता है वो यूएल के अंदर एल वो तो एक पुराना कॉन्सेप्ट चलता जाता है, लेकिन हमें ये वाली एल नहीं चाहिए, मतलब कि सॉरी वो हम लिंक यूज़ करेंगे, और लिंक के अंदर हमारे पास हमें पता होता है कि होता है, इसको कह देते हैं होम, और यहाँ href लाजमी होता है। ठीक है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। प्रोफाइल लॉग इन लॉग आउट तो चलो डिलीट इसको हम क्या लेते हैं प्रोफाइल, चूँकि अब हमारा ऑथ जो है वो ग्रुप राउट है तो वो इसे स्किप करके हमारे सीधे प्रोफाइल पे जाएगा, और बाकी चले भी नहीं रहने देते हैं, वो फिर हम विद टाइम जैसे हमें यूज़ टू होंगे हम कर लेंगे। इसको हम क्लास नेम दे देते हैं, इसे हम कह देते हैं फ्लेक्स हो जाओ, फ्लेक्स हो के जस्टिफाई तुम सेंटर कर लो, गैप दे दो, और कम से कम 6 का कर लो, और आइटम ये वो कॉमन सेंटर कर लो। हेडर जो है वो इसको क्लास नेम दे के पैडिंग ले लेते हैं, कम से कम 8 की कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ऊपर एक हेडर बन गया, और इसको हम जाके हमारे लेआउट के अंदर जो है वो हमारे चिल्ड्रंस के ऊपर शो करवा देंगे। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमने कर लिया, डन। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें ज़रूरत पड़ने वाली जो अभी हमें थोड़ी देर पहले यहाँ जाके ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट की, उसके लिए हमें एक env की फ़ाइल चाहिए होगी, तो हम यहाँ .env की फ़ाइल बनाएंगे, और हम कहेंगे कि भाई एक तो हम ये तो हमें कहीं ना कहीं से ला के देने वाले, अब कहाँ से ला के देने वाले हमारी मर्ज़ी। अच्छा, 2 चीज़ें यहाँ और चाहिए होंगी। नेक्स्ट ऑथ को ना अपने JWT टोकन्स, अब JWT टोकन्स जेसन वेब टोकन्स जो है ना उनको साइन करने के लिए ना एक की चाहिए होती है बेसिकली, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट ऑथ अंडरस्कोर सीक्रेट। ठीक है, वो आप जनरेट भी करवा सकते हैं SLS से, या मैं आपको बाद में जनरेट करने का तरीका सिखा दूंगा। अभी हम ABC 1 2 3 लिख लेते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। और एक URL चाहिए होता है, ये URL आप वैसे ना भी डाले तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये जब आप वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे या जहाँ भी डाटाबेस में डिप्लॉय करेंगे ना अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करेंगे, तो वहाँ पर आप इस URL के ज़रिए जो नहीं अपनी ऐप को शिफ्ट कर सकते हो कि भाई मेरी जो API राउट है हिट हो वो किसके ऊपर हो। ठीक है, ये आपको देना ज़रूरी हो जाता है, ज़रूरी तो ये नेक्स्ट सीक्रेट देना लाजमी है, बिकॉज उसके बगैर आपकी ऐप चलेगी नहीं, वो एरर दे देगी। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें हमने कहाँ से लेनी है ये मैं आपको बताता हूँ। हम जाते हैं यहाँ पर
कंसोल डॉट क्लाउड डॉट, अच्छा मैं इसको पहले मैंने एक बनाया हुआ है, मैं इसको आपके लिए डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने अभी एक बनाया था बट ये डिलीट हो सकता है, चलिए नहीं हो सकता तो अब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। कंसोल डॉट क्लाउड डॉट कॉम पर जाना है, मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा, आप इसको जो ना रीड कर लीजिएगा, यहीं से उठा लीजिएगा। मैं इसको बना लेता हूँ साथ नेक्स्ट ऑथ नेक्स्ट जेएस कर लेता हूँ, नेक्स्ट जेएस ऑथ 14 कर लेते हैं हम इसको और क्रिएट कर देते हैं। आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद मे बी वो शायद आपको कहे कि आपने ये ओ ऑथ स्क्रीन को जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। और ये मुश्किल कोई नहीं होती है ऑथ स्क्रीन को कॉन्फ़िगर करना, बस सिंपल आपने जो ना या नेक्स्ट एक्सटर्नल ऐप बना लेनी है, एक्सटर्नल बना के नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। बस क्रेडेंशियल्स में आना है, क्रेडेंशियल्स में आके आपने कहना है कि भाई मुझे जो है वो क्रिएट क्रेडेंशियल्स करने हैं, और आपने कहना है ओ ऑथ आईडी चाहिए मुझे। वो कहेगा एप्लीकेशन टाइप बताओ, आप बोलोगे वेब एप्लीकेशन है, यहाँ हम उसका नाम रख देते हैं नेक्स्ट ऑथ क्लाइंट वेब, ठीक है। अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देना लाजमी है, ये बता रहा हूँ, ये है ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल, कि भाई जब आपको मैं जो है वो साइन इन सक्सेसफुली कर दूँ, मतलब कि हमारी ऐप है, हमने अपनी ऐप से बोला मुझे लॉगिन विद गूगल करना है, हमारी ऐप ने हमें जो ना गूगल वालों के पास भेज दिया, गूगल वालों ने हमारे से क्रेडेंशियल्स लिए या हमारे पास पहले से थे, हमने कहा ठीक है ये मेरी ईमेल है, ये साइन इन है, मुझे साइन इन करो। जब गूगल ने साइन इन कर लिया तो उसे वापस तो कहीं भेजना है ना, तो वो जो वापस भेजने वाली बात है ना, वो यहाँ हमें बतानी पड़ती है कि भाई यहाँ से तुमने वापस मुझे किस साइट पे भेजना है। तो उसके लिए जो ये डॉक्यूमेंटेशन प्रेफर करती है ना, वो ये प्रेफर करती है कि आप जो है वो फुल पाथ दो जहाँ से आप बेसिकली गए हो। मैं आपको पाथ बताता हूँ वो क्या होगा। तो ये कहता है कि ये फुल पाथ आपने बताना है, ठीक है। फुल पाथ जो है हमारे पास क्या है, लोकल होस्ट और उसके बाद ये एपीआई ऑथ कॉल बैक और ये, ठीक है, गूगल, ये आपने ऐड करना और हम इसे कर देते हैं क्रिएट। ये हमारे पास कीज़ आ गई, इसे हमने यहाँ से कॉपी किया और हम यहाँ गए और हमने यहाँ पेस्ट की दिस, और हमने यहाँ से कॉपी किया इसको और यहाँ पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है। दोनों चीज़ें पेस्ट होगी, मतलब कि हमारे पास कीज़ भी आ गई और कीज़ हमने यहाँ से उठा ली हैं। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हमने राउट में बता दिया, अब हमने क्या करना है, एक मिडल वेयर बनानी है। मिडल वेयर जो चेक करेगी कि भाई मुझे इस जो ना जो राउट आ रहा है इसको हमने मुझे पास थ्रू करना है या नहीं करना, ठीक है। उससे पहले हम एक दफ़ा अपनी ऐप टेस्ट कर लेते हैं कि भाई वो कर भी नहीं है काम के नहीं कर रही, या ना मैं पूरी कहानी बोल के जाऊँ और वहाँ आगे ऐप ही ना काम कर रही हो। तो हम सिंपल पहले ऐप चला के देखते हैं और देखते हैं कि भाई हमारी ऐप काम कर रही है कि नहीं कर रही। इसने हमारे मेमोरी वेरिएबल लोड किए हैं, अच्छा देखा ना, मैंने यहीं पकड़ ली चीज़। अब इसने यहाँ पर हमारे डॉट ई एन वी जो ना इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लोड नहीं किए, और मैं देख रहा हूँ कि मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो ना वो बिल्कुल बाहर बना दिए हैं, जबकि मुझे इस ऐप के अंदर बनाने थे। तो ये चीज़ मैंने यहीं पकड़ ली। अब देखा ना, ये आपने हमेशा चेक करना होता है कि आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लोड हुए हैं कि नहीं हुए, बिकॉज ये मेरी ऐप थी ना, तो मुझे इस ऐप के जो है ना वो बिल्कुल रूट में बनाने थे डॉट ई एन वी। तो अभी वो लोड भी हो गए, ये मेरा होम पेज भी आ गया, ये मेरा होम है और ये मेरी जो है वो प्रोफाइल पेज है, ठीक है। अभी हम दोनों पेजेस पे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमने क्या करना है, मिडल वेयर जैसे ही ऐड करते जाएंगे हम जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। हम देखते हैं कैसे। हम एस आर सी के अंदर यहाँ पर एक फ़ाइल डालते हैं मिडल वेयर डॉट टी एस के नाम से, ठीक है। और इसके लिए सिंपल जो है वो हमें कहा ही जाता है कि आपने क्या करना है, एक लाइन लिखनी है। वैसे मैं खुद भी लिख सकता हूँ बट मैं चाह रहा हूँ यहाँ से हम जाके देखेंगे नेक्स्ट जीएस के अंदर ये लाइन आपको यहाँ से मिल जाती है सिंपल। इसके लिए वो कह रहे देखा नेक्स्ट ऑथ सीक्रेट आपने लाजमी लिखना है, ठीक है, डॉट ई एन वी की फ़ाइल में। यहाँ हमने से पेस्ट किया, मेरा कंट्रोल आज सही नहीं काम कर रहा। डबल डबल पेस्ट कर दिया। अभी मैंने लाइन सेव की है, तो आप देखिएगा मैं इस पेज पे जब जाके इसे रिफ़्रेश करूँगा ना,
तो ये क्या कर दिया इसने, मिडलवेयर मैंने कहाँ ऐड की है, ऐड तो मैंने सही जगह की है। ये मिडलवेयर भी लोड नहीं हुई, क्यों? SRC के अंदर अच्छा मिडलवेयर का स्पेलिंग गलत है। देखना, जब मिडलवेयर में करूँगा तो यहाँ लोड होती है बेसिकली मिडलवेयर भी। देखा ना, SRC में मिडलवेयर लोड हुई, तो ये चीज़ भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। और आप देखिएगा जैसे ही मिडलवेयर लोड हुई है ना, तो ये अब जब, क्योंकि मैंने कोई पेज स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये मेरी पूरी एप्लीकेशन को ना वो चेक करने की कोशिश करेगी कि भाई क्या ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। तो जब वो पूरी एप्लीकेशन ऑथेंटिकेटेड नहीं होगी तो ये मुझे किसी और पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगी। और अभी किसी और पेज पर रिडायरेक्ट क्यों नहीं कर रही, वो कह दिस पेज इजंट वर्किंग नाउ। क्यों, क्या हो गया? डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट अच्छा ठीक है, ये एक गलती हुई है ना। देखिए हमने ये बात की हुई है कि हमारी जो API है ना, जब हम SRC के अंदर बात करते हैं तो हमारी API के अंदर हम बनाते हैं route.ts के अंदर जो जितने भी आपने फंक्शंस एक्सपोर्ट करने होते हैं ना, वो नेम्ड फंक्शंस होने चाहिए। मतलब कि उन फंक्शंस के या तो वो गेट फंक्शंस हो सकते हैं या वो पोस्ट के फंक्शंस हो सकते हैं। ये एक नेक्स्ट 14 वालों की शर्त है। तो अब देखें वो कह रहा है कि एक्सपोर्ट आ नेम एक्सपोर्ट, मतलब कि आपने नेम एक्सपोर्ट है जो ना एक्सपोर्ट नहीं किया, आपने ये रैंडम एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसको हमने नेम एक्सपोर्ट की तरह एक्सपोर्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे? हम चाहें तो इस जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं इनको हम कहीं और लेके जा सकते हैं और वहाँ से इनको पोर्ट करवा सकते हैं। बट चूंकि हमारे इतने ज़्यादा है नहीं, तो हम यहीं पर इसको कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने की। वो हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो वो मैं आपको बताता हूँ वो आप कैसे करेंगे। तो हम बेसिकली यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करें नेक्स्ट ऑथ को, ठीक है। हम ऐसा कर लेते हैं, हम इसको जो ना एक न्यू लाइन पे ले जाते हैं। तो मेरे कंट्रोल को पता नहीं क्या हो गया। हम एक कांस्टेंट बना लेते हैं हैंडलर के नाम से, और उसमें हम इसको सेव करते हैं। जब हमने, मेरे कंट्रोल में कोई इशू आ गया, और हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हम हैंडलर को एक्सपोर्ट करते हैं, बट एज हम कहते हैं गेट एंड, ये क्या हो गया है, ये कोई अजीब ही मेरा ना ड्यू टू, क्योंकि ये कंट्रोल और शिफ्ट कीज जो ना थोड़ा सा मसला कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमने हैंडलर फंक्शन बनाया ना, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे गेट की तरह, और हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो बेसिकली हम नेम्ड एक्सपोर्ट्स जो कर रहे थे हम वो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा एरर दे रहा है कंसोल, क्यों इसमें एरर दे रहा है? क्यों हम, अच्छा ठीक है, डिफ़ॉल्ट नहीं लगा सकते ना, तो क्योंकि वो नेम्ड एक्सपोर्ट है ना, तो हम इसको गेट और इसको हम तो गेट और पोस्ट की तरह एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। और भी तरीके हैं इसको डायरेक्ट करने के, बट मैं ये सिंपल सा तरीका कर देता हूँ कि मैं जो ऑप्शंस है, वैसे तो मैं ऑप्शंस को ना, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो इसके मैं एक अलग फाइल बना लेता हूँ, यहाँ इंपोर्ट करवा के कर लेते हैं। बट अभी चूँकि थोड़े हैं तो हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं। अब इसे सेव करते हैं, और अब अगर हम यहाँ जाएँ हमारे पेज के ऊपर, तो आप देख रहे हैं साइन इन विद गूगल आ गया। और बोलेंगे निशान भाई ये पेज तो हमने बनाए थे, कहाँ से आ गया? ये बेसिकली नेक्स्ट.जेएस के नेक्स्ट ऑथ के कस्टम पेजेस होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और ये क्या करेगा, हमें यहाँ से रिडायरेक्ट करेगा जो हमने बात की थी गूगल के पास। अच्छा, एक्सेस ब्लॉक्ड, ऑथराइज एरर, द ऑथ आईडी वाज नॉट फाउंड। हमने ऑथ आईडी नहीं फाउंड की, तो इसकी क्लाइंट आईडी कहाँ है? क्लाइंट आईडी ये रही। हाँ, मुझे लगता है मैंने डबल पेस्ट की थी। ये मेरा कंट्रोल थोड़ा सा इशू कर रहा है, माजरत हूँ इसके लिए। ऐसे सेव करते हैं और यहाँ जाते हैं, वापस जाएंगे, जी आ गया, देखा। अब मैं कहूँगा साइन इन विद, मतलब कि मैं अपने अकाउंट से साइन इन करूँगा, तो ये अब देखिएगा मुझे वापस ट्राई साइन इन विद अ डिफरेंट अकाउंट। सॉरी, वो लैपटॉप की चार्जिंग लगी थी। अच्छा, आई थिंक सो ना, ये एरर आ रहा है। मैं ज़रा एक दोबारा चेक कर लूँ। ये मेरी क्लाइंट आईडी है, 45 से स्टार्ट होकर .com पे एंड होती है, 45 से स्टार्ट होकर .com पे एंड होती है, GO से स्टार्ट होकर, इसको मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, 5A पे एंड होती है। इसको मैं दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ।
एक तो मुझे आज ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे कंट्रोल को क्या हो गया। अच्छा इतनी सी थी, देखा ना, मैं वो दोनों चीज़ें मैंने डबल पेस्ट की थी। अब हम ट्राई करते हैं जाके। अच्छा, तो आपकी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट बड़ा मैटर करता है। और ये ले, हम जो है वो साइंड इन हो गए हैं। अब हम जाके प्रोफाइल पेज पे जाना चाहते हैं, हम प्रोफाइल पेज पे भी जा सकते हैं, होम पे भी जा सकते हैं। अब इसने हमारे पास से बेसिकली ये टोकन जो है वो हमारे सेशन में स्टोर कर दिया होगा, और हम अगर जाके भी इस टोकन को दोबारा से इनवैलिडेट कर दें, मेमोरी, सॉरी मेमोरी ने कुकीज़ के लिए कदर जाना पड़ता था, तो इन्होंने जब से ये टैब चेंज की मुझे समझ ही नहीं आती वो किधर गया है। स्टोरेज के लिए, हाँ एप्लीकेशन में आ गए। यहाँ से हम जाते हैं कुकीज़, कुकीज़ के अंदर ये नेक्स्ट ऑथ, ये नेक्स्ट ऑथ सेशन है हमारे पास, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं और आप देखें दोबारा साइन इन पे आ गए ना। अच्छा इसको ऑब्वियसली बात हमें डिलीट तो नहीं करना ना ऐसे कौन करता है। तो हम जैसे करेंगे, हम जाएंगे, हमारे पास हमने यहाँ पर याद है वो बनाया था कंपोनेंट्स के अंदर नेव बार, नेव बार में हम जाके यहाँ पर ना एक साइन आउट का बटन बना देते हैं। अच्छा उसके साथ साथ हम चाहते हैं हमारे पास एक कस्टम पेज भी हो, ये तो बहुत बुरा लग रहा है, वैसे अच्छा लग रहा है लेकिन उस तरह से तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम ऐसे करते हैं, हमारे पास दिस शुड भी, ऐसे करते हैं, अभी इस पेज पे नहीं रखते, हम प्रोफाइल के ऊपर जाके रख देते हैं, बिकॉज वीडियो आई थिंक सो फिर लंबी होगी है, तो हम नेक्स्ट में से कवर करेंगे। अच्छा किधर क्या, हमारा ऑथ के अंदर प्रोफाइल पेज के ऊपर, यहाँ प्रोफाइल कह रहे हैं, इसके अंदर हम एक डिव बनाते हैं, मैं एक कीबोर्ड चेंज करूँगा, प्रोफाइल, और दूसरे में हम क्या कर लेते हैं, बटन बना देते हैं, और वो बटन लॉग आउट के लिए होगा। और अब यहाँ में बेसिकली क्या करना होगा, हमें वो कॉल बैक लगानी होगी और वहाँ से हम उसका कर लेते हैं लॉग आउट। सिंपल आसान सा इसका तरीका है, हम अगर इनकी डॉक्यूमेंटेशन से जाके देख लें तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। हमें बेसिकली यहाँ जाना होगा, तो यूज़, आपके पास यूज़ सेशन होता है, यूज़ सेशन जो है ना आप बेसिकली यूज़ करते हो, आपको पता है यूज़ सेशन है, तो इसके लिए हुक्स हैं, तो ये आपको बेसिकली क्लाइंट साइड पे यूज़ करने पड़ेंगे। अगर हमें सर्वर साइड पे यूज़ करना है तो उसके लिए फिर आपके पास जो है वो होता है गेट सर्वर साइड प्रॉप्ट्स, आप वहाँ से कर सकते हैं, बट हम ऐसे करते हैं, हम इसको अभी के लिए जो है वो यूज़ सेशन से ही उठा लेते हैं। और हम इसमें से सिर्फ साइन आउट ले लेते हैं। अब चूँकि ये हुक है तो हमें इसको यूज़ क्लाइंट करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम ऑन क्लिक के ऊपर जो है वो सिंपल हमारा साइन आउट कॉल कर लेते हैं। अच्छा अब देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं करेगा। साइन इन करते हैं, कहते हैं कि भाई ज़ीशान को यहाँ से साइन इन कर दो, और फिर हम जाते हैं होम पेज पे, तो हम वैसे ही हैं प्रोफाइल के पेज पे जाते हैं, और यहाँ से अगर हम लॉग आउट पर क्लिक करें तो हमें दोबारा साइन इन के पेज पे ले जाता है, सिंपल। सो हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं और मैं इस कीबोर्ड को चेंज कर लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो हम क्या कर रहे थे, हमने सिंपल क्या किया, स्टेप बाय स्टेप एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं, ठीक है। हम तमाम चीज़ों को क्लोज़ करते हैं, तो रिवीजन में हम करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ऐप के अंदर जाके सबसे पहले एक API के फ़ोल्डर में, ऑथ के फ़ोल्डर में एक कैच ऑल राउट बनाया ट्रिपल डॉट के साथ नेक्स्ट ऑथ, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एक फ़ोल्डर था route.js। route.js में हमने बताया कि भाई हमारा प्रोवाइडर होगा गूगल प्रोवाइडर, और गूगल प्रोवाइडर के लिए क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो है हमने गूगल की साइट से जाके देखा, जो कि हमारे पास console.google.com है। वहाँ से जाके हमने एक न्यू ऐप क्रिएट की, और न्यू ऐप क्रिएट करके उसमें हमने क्रेडेंशियल्स क्रिएट किए, और उन क्रेडेंशियल्स को हमने कर लिया कॉपी,
उन क्रेडेंशियल्स को कॉपी करने के बाद हमने आके अपनी एक .env की फ़ाइल बनाई और .env की फ़ाइल में हमने उन दोनों को पेस्ट कर दिया, ठीक है। और वो सही से पेस्ट करके एकदम मैच कर लीजिएगा। हमने बताया उसे नेक्स्ट सीक्रेट जो कि वो यूज़ करेगा साइनिंग के लिए, और नेक्स्ट यूआरएल जो कि वो यूज़ करेगा जिस यूआरएल पे आपको रीडायरेक्ट करवाना है, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम की बना रहे थे तो की बनाते हुए हमने इस चीज़ को वेरीफाई किया कि ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल के अंदर हमने वो यूआरएल पास करना है जो कि तमाम हमारे गूगल पे रीडायरेक्ट करेगा, मतलब कि जब गूगल साइन इन कर देगा तो हमें उस पर रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। ये करने के बाद हमने क्या किया, हमने उसे मिडलवेयर की फ़ाइल बनाई और मिडलवेयर में बता दिया कि भाई तमाम राउट्स जो तुम्हारे पास आएंगे उनके ऊपर तुमने जो ना चेक लगाना है कि भाई अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसको साइन इन वाले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा दो। और ये हमारा सिंपल जो है वो नेक्स्ट ऑथ के ज़रिए हमने इम्प्लीमेंट कर दिया जो है ऑथेंटिकेशन। अब इसके बीच में कस्टम पेजेस कैसे ऐड करते हैं, कस्टम ऑथेंटिकेशन सब में कैसे लगाते हैं, या अपने जो है डेटाबेस के साथ कैसे करते हैं ऑथेंटिकेशन, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मुझे लगता है 50 मिनट की तो होगी वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर कुछ आपकी क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करें, मुझे कांटेक्ट करें। चीज़ें जो है वो अगर समझ नहीं आती तो आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। आपके फ़ीडबैक से ऑब्वियसली बात है, क्रिटिक्स तो आते ही आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इम्प्रूव किया जाए वीडियोस का आस्ता आस्ता। और मुझे पता है कीबोर्ड मुझे चेंज करना चाहिए, वो तो सबसे पहले मैं करूँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।